मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बहन से शादी कर ली। अगर तुम्हें पहले देख लेता ना तो तुमसे ही शादी करता। कितनी हॉट है यार। बहुत बड़ी गलती हो गई। और पता है एक और बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने उसे प्रेग्नेंट जो कर दिया। शायद वो आसानी से मुझे छोड़ेगी भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं छोड़ तो दूंगा उसे और उसके बाद तुम्हारे साथ रहूँगा सर। तुम्हें बुलाया तो मेरी टेक केयर करने के लिए, लेकिन तुम मेरा ध्यान अच्छे से रख नहीं रही हो जैसा ध्यान मैं रखवाना चाहता हूँ। बस जो जो मैं चाहता हूँ वो कर लो। अभी तो कुछ कर भी नहीं सकता, उठने का वेट करता हूँ। हाँ, लेकिन एक किस तो कर ही सकता हूँ। एक काम करता हूँ, वो उठने का ही वेट करता हूँ। उठने के बाद सारे अरमान पूरे कर लूँगा। वैसे भी साली है, साली आधी घरवाली होती है, और इसको तो पूरी घरवाली बनाऊँगा। यार साली साहिबा है तो बड़ी अच्छी, क्या फिगर है उसका। दिल खुश हो जाता है उसे देख के। मन करता है कि बस एक तो मेरी बीवी भी ना, पता नहीं अगर ये पहले आती ना तो इससे ही शादी करता। एक मेरी बीवी है, सिर्फ सूट सलवार पहनती है। अरे इसे देखो क्या मॉडर्न ड्रेसों में रहती है। ऐसी लड़कियां पसंद है मुझे। बस ये उठ के आए और मैं अपनी प्यार की वाली सारी बातें इससे करूं। मैं भी खुश और ये भी खुश। क्या पता ये भी मान जाए, तो फिर उसके बाद हम दोनों साथ में बड़ा मज़ा आएगा। यार 5 बज रहे हैं, खाना भी नहीं बनाया। मेरी आँख कितनी लग गई। जीजू भूखे होंगे। जीजू सॉरी, आज मैं थोड़ी लेट उठी। अरे कोई बात नहीं। क्या खाओगे अब बता दो, मैं बना दूंगी। खाऊंगा खाने में खाना तो कुछ और ही चाहता हूँ। मैं समझे नहीं। छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी दीदी से कब बात हुई थी? कल। अच्छा, तो क्या बातें करी? कुछ नहीं, वो ये कह रहे थे मैं जीजू का अच्छे से ध्यान रखना। तो तुम ध्यान तो रख नहीं रही हो मेरा। क्या हो गया? जो ध्यान मैं रखवाना चाहता हूँ तुम वैसा थोड़ा भी ध्यान नहीं रख रही हो मेरा। मैं समझी नहीं, मतलब क्या ध्यान नहीं रख रही? खाना अच्छा नहीं बन रहा? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बन रहा है। घर का काम? काम भी अच्छा हो रहा है। फिर लेकिन एक और काम है जो तुम्हें करना चाहिए लेकिन तुम कर नहीं रही हो। मैं समझ नहीं पा रही, आप खुल के बताइए। देखो तुम कितनी जवान हो और कितना मेंटेन करके रखते हो अपनी को। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आज आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे ऐसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि है तो बताओ कोई। हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो मतलब हुआ भी तो क्या करोगे आप? देखो अगर नहीं है तो शायद मैं उसकी कमी पूरी कर सकता हूँ। उसकी कमी पूरी कर सकता हूँ मतलब? आप कौन से वे में लेके जा रहे हो जीजू? जिस वे में तुम ले जाना चाह रही हो उसी वे में। मैं कौन से वे में ले जाना चाह रही हूँ? पहले आप हाथ छोड़ो, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं दीदी को तुम्हारी कुछ नहीं बताऊंगा। आप पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये मतलब दीदी घर पे है नहीं, आप उनके पीछे ऐसे गंदी गंदी बात कर रहे हो मेरे साथ। अरे मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रहा। तुम्हारी तो कोई फिजिकल नीड होगी ना, तुम अब जवान हो गई हो। देखो अपने आप को, कितनी हॉट लगती हो तुम। मैं आपकी साली हूँ, समझे ना? और साली छोटी बहन जैसी होती है। बीवी जैसी भी तो हो सकती है, क्योंकि साली तो आधी घरवाली होती है। बहन भी बन सकती है, ना कि घरवाली बना। और पहली बात, आज तो आपने बोल दिया, आइंदा मत बोल देना, वरना मैं दीदी को सब जाके बता दूंगी, ठीक है ना? दीदी को बताने से क्या होगा? मेरी बात सुनो। देखो इधर आओ मेरे पास। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। पागल पागल हो क्या? से हो क्या गया है? ये मानती क्यों नहीं है मेरी बात? अरे ये भी तो कुछ चाहती होगी ना। अरे ये बेडरूम में क्यों गई है? लगता है मन तो इसका भी है। नखरे कर रही थी। अगर बाहर जाना ही था तो बालकनी में चली जाती, किचन में चली जाती।
ये बेडरूम में क्यों गई? इसके दिमाग में भी कुछ तो फितूर चल रहा है। काम करता हूँ, मैं भी बेडरूम में जाता हूँ और वहाँ जाके जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। जाता हूँ मैं भी। यार आज इन जीजू को हो क्या गया है, पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ फिजिकल नीड मैं दीदी को बता भी नहीं सकती। और वैसे भी जिस कंडीशन में दीदी अभी है ना, उन्हें स्ट्रेस भी नहीं दे सकती कि उनके पति मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। वैसे तो इतने दूध के धुले बनते हैं, मेरी साली मुझे लगता है कि अपनी बेटी की तरह शायद मुझे समझते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि इनकी नज़र मुझ पर ऐसी है। मेरे कपड़ों को लेकर यार क्या प्रॉब्लम है इनको? मैं तो शुरू से ऐसे कपड़े पहनती हूँ कि छोटे छोटे कपड़ों में तुम और ज़्यादा हॉट लग रही हो, ये लग रही हो, वो लग रही हो। अगर ये सब दीदी को पता चल गया तो कहीं मुझे गलत ना समझे। मुझे सबसे पहले दीदी को बताना होगा कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और जीजू मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं एक दिन भी नहीं रुक सकती यहाँ पे। मैं खुद अपने पीजी का रेंट कर लूँगी कैसे ना कैसे, पर मैं यहाँ एक दिन नहीं रुकूँगी। नहीं यार, एक दिल कह रहा है बता दूँ, एक दिल कह रहा है नहीं बताऊँ। वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है और मैंने अभी अगर उन्हें बता दिया तो इस हालत में वो और ज़्यादा सोचेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जीजू से ना अब दूरी बना के रखूँगी, उनसे बोलूँगी भी नहीं, ना उनके सामने जाऊँगी। और वैसे भी मेरा कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, मैं खुद अपने घर चली जाऊँगी। बस 2-3 दिन की बात और है। जब तक बस प्लीज़ मेरी रक्षा कर लेना आप। मैं सोते में ही रह गई कि मैंने कुछ भी ठीक नहीं करा। आई लव यू साली साहिबा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तेरी इतनी हिम्मत, तूने अपने जीजा पे हाथ उठाया? जीजू देखो, आज तो आपने ये हरकत कर ली, आज के बाद कर मत लेना, ठीक है ना? मैं क्या समझ के आपसे कुछ बोल नहीं रही हूँ। और वैसे भी ये आप हाथ चलाने की बात कर रहे हो, मेरे तो बस नहीं चला, आप मैं क्या क्या चला दूँ। हाँ, ये जो हरकत आपने मेरे साथ की है ना, अगर मैंने ये दीदी को बता दिया तो छोड़ देंगे आपको वो। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम अपनी अगर दीदी को बता दोगी, वो देखो प्रेग्नेंट है, उस पर गलत असर पड़ेगा, वो स्ट्रेस लेगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, और जो बच्चा है पेट में उसके लिए भी दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ बताना मत अपनी दीदी को। ये जो भी है, मैं अब आज से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं नहीं करूँगा आपसे ऐसा। सीरियसली आपको बिल्कुल भी गिल्ट है? अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा? क्या सोचेंगे वो इस बारे में कि मेरा खुद का पति मेरी सगी बहन के साथ ये हरकत कर रहा है? वो किस भरोसे पे छोड़ के गई थी कि आप मुझे एक बहन की तरह संभालोगे, ठीक है? और आप मेरे साथ छी। और वैसे भी मैं आपको क्या ही समझा रही हूँ, आप तो साली को आधी घरवाली समझते हो, अपनी बहन समझते नहीं हो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं शर्मिंदा हूँ उसको लेके। मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, ना तुम्हें छूँगा, ना तुम्हारे बारे में कभी गलत सोचूंगा। मुझे ना आज शर्म आ रही है आपको अपना जीजा कहते हुए। दीदी आपके बारे में इतना कुछ बोलती हैं कि मेरा पति ऐसा, मेरा पति वैसा, और मुझे भी कुछ लगने लगा था कि हाँ मेरे जीजू इतने अच्छे हैं, औरों के जीजू से लाख गुना बढ़िया हैं। पर आज आपने जो हरकत मेरे साथ करी है ना, मुझे थूकना आ रहा है आप पर। हाँ, मैं जा रहा हूँ, पर अपनी दीदी को ये सब मत बताना। तुम्हें पता है ना कि उसके पेट में बच्चा है, उसको कुछ भी दिक्कत हो सकती है। वो अपने माइंड पे स्ट्रेस लेगी तो उसकी तबीयत को भी दिक्कत हो सकती है और बच्चे के भी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी दीदी को मत बताना, और मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ ये समझ गए, वरना मुझे मजबूरन दीदी को ये सब कुछ बताना पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं बता देती तो पता नहीं वो आज क्या यार, एक बहन की वजह से एक बहन का घर उजड़ जाता। और मुझे ना यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा जल्दी से जल्दी, बस मेरा कॉलेज पूरा हो जाए, क्योंकि ऐसे इंसानों की फितरत कभी बदल जाती है जिनकी नज़र ही गंदी हो।